माँ सरस्वती को प्रणाम, अपने गुरुदेव को प्रणाम, अपने माता पिता को प्रणाम और सबको राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने सिद्ध धाम। और ये कहते हैं कि ये शिव पुराण का ये कल हमने बताया था तो 10वां अध्याय था, और आज जो चलेगा वो 11वां अध्याय है। तो हम 11वें अध्याय में चल रहे हैं शिव पुराण में। तो कल हमने 11 अध्याय में बताया था, 10वें अध्याय में हमने बताया था ये ब्रह्मांड की स्थिति। ये ब्रह्मांड की स्थिति क्या है? देखो, हमको पहले समझने के लिए हमको सारी चीज़ क्रम से समझनी चाहिए। जब हम क्रम से चलते, ये जो है शिव पुराण का जो 7 संहिता हैं, वो 7 संहिता में ये जो है 7वां, ये जो है वायवी संहिता, ये वायवी संहिता अपने में इसका बहुत महत्व है। इसमें जो है जब कहते हैं कल्पों की और ये जो है मनमंत्र की, इसमें सारी जो शिव पुराण है उसका इसमें निचोड़ है। तो इसको बाहर कहते हैं, तो ये वायवी संहिता को बहुत अच्छे ढंग से सुनना चाहिए इसको जो है। तो हम चलते हैं, तो हम 11वें अध्याय में चलते हैं। देखो, इसलिए मैं एक अध्याय करके सुनाती हूँ, और कभी हो सकता है तो एक अध्याय में 2 दिन ले लेती हूँ मैं, चूँकि कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हमें अभी कोई परेशानी नहीं होती है, और समझाने में भी और समझने में। चूँकि ये मेरे भी देखो, मैं कई बार कह चुकी हूँ, ये फेसबुक भी मेरा चल रहा है, यूट्यूब भी चल रहा है। तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब और लाइक सब किया करो, देखो करो। कहते हैं कि यूट्यूब भी देखा करो। चूँकि मैं शिव पुराण के बाद में गर्ग संहिता सुनाऊंगी, गर्ग संहिता, फिर उसके बाद में सुनाऊंगी गीता का। तो कहते हैं कि जब हम सुनाते रहेंगे तो अच्छा लगता है कि चूँकि हमें मालूम पड़ जाती है कि हमारा कौन कौन सुनता है, कौन नहीं सुनता है, तो अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि समाज हमसे, हम समाज से, ऐसा ही होता है ना, हम समाज से, समाज हमसे। तो कहते हैं 2 भगवान के 2 शब्द कहने से अगर जिसके कानों में जाते हैं और हमको मालूम पड़ जाती है तो अच्छा लगता है। और ये शिव पुराण तो ऐसा है कि ये भूत, भविष्य और वर्तमान, और कहते हैं कि प्रारब्ध, ये सब इसमें जो सब ये शिव पुराण में सब यही है। तो हमें शिव पुराण पढ़ने में मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि हमें सारा कुछ अपने भूत, भविष्य, वर्तमान की सब कुछ मालूम पड़ती है। और हालांकि मैं इस पर गाने नहीं सुनाती हूँ हाँ, गाने तो नहीं सुनाती हूँ। वैसे गाना कभी कभी आ जाता है, गाने का तो होता है। कहते हैं कि ये भागवत में गाने चलते हैं, शिव पुराण में भी चलते हैं, ऐसी बात नहीं है ना। तो लेकिन जब मौका आता है तो सुनाया भी है। तो अब हम चलते हैं 11 में। तो इसमें 11वें में मन पूछ रहे हैं कि अवान्तर, सर्ग और प्रतिसर्ग ये क्या है? हमें इनके बारे में हम सुनना चाहते हैं। हमने जो ये प्रतिसर्ग क्या है, प्रतिसर्ग क्या है, सर्ग क्या है, तो इनके बारे में उनसे पूछ रहे हैं, मुनि देव से पूछ रहे हैं कि हे देव, ये बताओ कि ये सर्ग, ये मनमंत्र और कहते सभी मनमंत्र, सभी कल्प और जितने कल्पों के भेद हैं उनके बारे में, और अब उनका वर्णन हमें करके बताओ, जो है उनका वर्णन कीजिए। वह सुनने की हमें बहुत इच्छा है। तो चूँकि देखो, गणना की तो उन्होंने 10वें अध्याय में बता दी थी। तो क्या ये वायुदेव जो हमें बताते हैं और मुनि पूछते हैं, कोई भी पूछे जैसे पुराण में, कभी वायुदेव पूछते हैं तो कभी जो सब पूछते हैं। जब कहते हैं पूछने के बाद में जब बताते हैं तो ये किसके लिए, ये जहाँ पे जो प्रश्न और उत्तर चलते हैं, तो यहाँ पे हम सबके लिए ही चलते हैं।
तो यहाँ जो ऋषिगण पूछ रहे हैं मनदेव से, तो ये हम सबके लिए भी है, क्योंकि अगर ये नहीं पूछेंगे तो हम लोगों को कैसे ज्ञान होगा, कैसे हम लोग इसके भीतर जाएंगे जो है। तो यहाँ पे पूछ रहे, तो वो तो यहाँ बता रहे हैं कि देखो मनवंतर और कल्प, देखो सृष्टि जब रची जाती है तो कितने ही मनवंतर बीत जाते हैं, कितने ही कल्प बीत जाते हैं, और कल्प और मनवंतर बीतने के साथ कितने युग बीत जाते हैं। तो यहाँ पे मुनिगण तो यहाँ वायुदेव बताते हैं ऋषियों को, मुनियों को, कि मुनियों देखो मैंने गणना तो तुम्हें कर दी, गणना करके तो मैंने बता दिया तुम्हें, अब तुम कहते हो स्वर्ग। तो ये जो ब्रह्मांड है अंड से प्रकट हुए थे, तो अंड से प्रकट होने के, चूँकि ये भगवान शिव अव्यक्त से परे हैं और ब्रह्मा अव्यक्त हैं, अजन्मा की वजह से अव्यक्त हैं, और वो अंड से, इसीलिए वो अंड से उत्पन्न हुए हैं। तो कहते हैं कि अंड से उत्पन्न होने की वजह से ये इनका ब्रह्मा नाम रखा गया। और ये जो हैं, जो हमारी जो प्रकृतियाँ हैं 8, तो ये 8 प्रकृतियाँ कहते हैं कि ब्रह्मा के जन्म लेने से ये ब्रह्म समझे गए, और इन्होंने अजन्मा होने से ब्रह्मा को क्या कहते हैं, अज कहते हैं। तो वो ब्रह्मा को अज भी कहते हैं, प्रजापति भी कहते हैं। तो ये मतलब, तो ये अजन्मा की वजह से ये अज है, वो अंड से उत्पन्न होने की वजह से ये ब्रह्म है, और प्रजाओं की रक्षा करने के लिए ये प्रजापति है। तो यहाँ देवताओं के नाम रख दिए जाते हैं। और ये जो सारी कल हमने बताया था जो भूताद है, ये भूताद से ब्रह्मांड आवृत है। अब तो ये सर्ग में क्या है, ये कहते हैं ये वैकारिक सर्ग। तो कल भी ये वैकारिक सर्ग चला था। तो वैकारिक सर्ग में ये कहते हैं कि जल, पृथ्वी, वायु, आकाश, तेज और ये गंध, स्पर्श, ये जो 8 प्रकृतियाँ हैं, और ये 8 प्रकृतियाँ नहीं होगी तो संसार की सृष्टि की रचना नहीं होगी। ये 8 प्रकृतियाँ ये ब्रह्मांड को आवृत करती रहती हैं, आवृत किए हुए, मतलब ब्रह्मांड से गिरी हुई है, बाहर से ब्रह्मांड को बाहर से ये आवृत करके रहती हैं। ये क्यों रहती हैं? क्योंकि अगर हमको कहते हैं जल नहीं मिलेगा तो इंसान कैसे रहेगा, पृथ्वी नहीं होगी तो जन्म कहाँ लेगा, मृत्यु कहाँ होगी, अगर वायु नहीं होगी तो सांस कैसे लेगा, कैसे सांस अंदर निकालेगा, कैसे बाहर निकालेगा, तेज नहीं होगा तो उसको उसका अंधकार कैसे खत्म होगा, उसके कहते नहीं तेज नहीं होगा तो प्रकाश कैसे मिलेगा उसको। तो ऐसे ये 8 जो आवृत्तियाँ हैं, प्रकृतियाँ हैं, इन प्रकृतियों से ये ब्रह्मांड आवृत है। और जितने भूताद हैं ये भी इन्हीं प्रकृतियों से, ये वैकारिक प्रकृतियाँ, इनको कहते हैं वैकारिक सर्ग। ये वैकारिक सर्ग से ये ब्रह्मांड आवृत है। और ब्रह्मांड ही आवृत नहीं है, इस संसार भी इसी में समाया हुआ है, संसार भी इसी से जीवित है। ये संसार में भी अपना अनुभव दिखाती है और करती है ये। क्योंकि जब मनुष्य को किसी को अनुभव तब होता है जब चीज़ उसको मिल जाती है। मान लीजिए सोचो कि जब काली घटा होती है, मेघ बादल जब बरसाते हैं, काली घटा छा जाती है, तो इंसान क्या करता है, कहते हैं 10 दिन 12 दिन सूर्य दिखाई नहीं देते। तो क्या है, तब उनको अनुभव होता है कि हमें सूर्य की ज़रूरत है, हमें तेज की ज़रूरत है, हमें प्रकाश की ज़रूरत है। तो ये पृथ्वी पर है कि हम सबको इसकी ज़रूरत है और इसी से बने हुए हैं। अच्छा, ये 8 प्रकृतियाँ हैं, ये वैकारिक हैं, सर्ग हैं, ये एक दूसरे से आवृत है,
एक दूसरे से बंधी हुई है, ये एक दूसरे को लेके चलती है। ये और ये ही 8 जो प्रकृतियां हैं, ये भगवान शिव के अंदर समाई हुई है, भगवान शिव से ही प्रकट हुई है। जो इनमें भगवान कहते हैं तो वो सर्व, भव, उग्र, रुद्र, भीम, पशुपत, ईशान और महेशान। तो इनसे ये भगवान के ये ऐसी मतलब कड़ी जुड़ी हुई है, ऐसी विधि हुई जैसे कि धागे में माला पिरोई जाती है, इस तरह से ये और ये भगवान के अंदर समाई हुई है और भगवान इनके अंदर ही समाई हुई है। ये ही हमारे इन्हीं के द्वारा हमारे चक्रों में भगवान प्रवेश करते, हमारे चक्रों में भगवान रहते, भगवान शिव हमारे चक्रों में रहते। जिसके चक्र हील नहीं होते हैं तो भगवान का उसमें मतलब प्रवेश नहीं होता है। तो इन्हीं से इन सब की हमें जरूरत होती है। तो ये आप रखते हैं, तो ये कहते हैं अंड से प्रकट होने के बाद में इनको परम ब्रह्म ये ही पुरुष है। ये तीनों गुणों से एक कहते हैं ये त्रिगुण है, क्योंकि इन्हीं से संहार और पालन और प्रलय इन्हीं से होती है। ये 3 भागों में विभक्त हैं और 3 भागों में विभक्त होने की वजह से ये ब्रह्मा कहे गए, ब्रह्मा जी इनको कहते हैं। तो ये ब्रह्मा जी की चूँकि हमारे ये ही सर्ग की आज जो है सर्ग और प्रत्सर्ग, अवान्तर सर्ग और प्रत्सर्ग का यहाँ पे मनु पूछ रहे हैं। तो कहते हैं वायुदेव से पूछ रहे हैं कि ये मनमंत्र, ये सभी मनमंत्र और सभी कल्प भेद इन सब का हम वर्णन सुनना चाहते हैं। इनमें सर्ग और प्रत्सर्ग कैसे इनका निर्माण होता है और इनका कैसे निर्माण हुआ, तो इनके बारे में ये सब हम पूछना चाहते हैं। तो हमें आप देव हमें बताओ। तो प्रार्थना उनसे करें तो वायुदेव बताते हैं कि देखो ये गणना तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये ब्रह्मा की आय, ब्रह्मा की आय कितनी थी? एक ब्रह्मा की आय परार्ध पर्यंत है और परार्ध पर्यंत पूर्ण होने के बाद में संसार का विलय हो जाता है, संसार नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि जब परार्ध पूर्ण हो जाता है, कहते हैं ब्रह्मा का जो एक दिन मतलब भगवान की आयु ही परार्ध है, परार्ध पर्यंत है, लेकिन ये परार्ध ही पूर्ण हो जाता है तो संसार का विलय हो जाता है, संसार नष्ट हो जाता है। तो यहाँ ब्रह्मा के कहते हैं एक दिन में जो ब्रह्मा का एक दिन होता है, उसमें 14 मनु 14 मनु बीत जाते हैं एक दिन में। तो यहाँ पे तो यह ब्रह्मा के बारे तो ब्रह्मा कहते हैं कि देखो ये मनमंत्र और ये कल्प सभी एक समान नहीं होते हैं। अब देखो किसी मनमंत्र में कुछ हो रहा है, किसी कल्प में कुछ हो रहा है, इनका न आदि है न अंत है, न जो तो आदि और अंत अज्ञेय हैं, इनका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसी कल्प में कुछ हुआ, किसी कल्प में कुछ हुआ, किसी कल्प में कुछ हुआ। कहते हैं कि मनमंत्र के हिसाब से सारी सृष्टि की रचना होती है। अच्छा, और इसमें कोई अंतर नहीं होता और ना ही कभी किसी में ऐसा अंतर नहीं होता है और ना ही इनका वर्णन किया जाता है। तो कहते हैं कि ये जन्म मृत्यु होती रहती है, कभी जन्म होता है, कभी मृत्यु होती है, कभी जन्म होता है, कभी कौन सा भी कल्प आता है, कभी कौन सा भी कल्प आता है। अब इसमें कहते हैं कि इसमें जब ब्रह्मा ने कहते पूर्वत स्वयंभू, जब स्वयंभू आदि में ब्रह्मा ने पूर्ववर्ती मनु कितने हुए थे? 7 हुए थे। तो मनमंत्र के हिसाब से जितने भी
ऋषि मुनि हैं वो भी सब बदलते रहते हैं, कल्प के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर जो मनु है कहते हैं कि ये जो स्वयंभू थे, तो ये इनके 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 जो स्वयंभू थे, तो इनके पूर्ववर्ती जो मनु थे वो 7 थे, जो पूर्ववर्ती थे। और जो उत्तरवर्ती थे स्वयंभू, तो वो सावण, व्यवस्वत, मनवंतर, व्यवस्वत, सावण, सूर्य के पुत्र व्यवस्वत। तो ये उत्तरवर्ती तब भी 7 ही थे, तब भी 7 ही मनु थे। व्यवस्वत मनवंतर में भी सावरण व्यवस्वत मनवंतर में भी तब भी 7 ही मनु थे। तो वो हर एक कल्प में, हर एक मनवंतर में ऋषियों की बहुत भूमिका रही है। हर कल्प में, हर मनवंतर में ऋषि होते हैं जो 12 कल्प। तो कहते हैं यहाँ पे कहते हैं व्यवस्वत मनवंतर में 14 मनु थे। व्यवस्वत मनवंतर में जो सावण व्यवस्वत मनवंतर कहते हैं, व्यवस्वत मनवंतर में 14 हुए थे ऋषियों के। कहते हैं कि संत आ जाते हैं तो उनको पहचानते नहीं है, उनको बजा देते हैं, कह देते 1-2 रुपया दिए जाओ। अरे नहीं, ऋषियों की बहुत महत्ता है। ऋषियों की कहते हैं, और ऋषि वो कार्य करते हैं, कहते हैं भगवान का आधा कार्य तो ऋषि मुनि ही करते हैं। और ये ऋषि मुनि कौन होते हैं? ये ऋषि मुनि कहते हैं जब हमारे दरवाजे पर ऋषि मुनि के आते हैं, ये भगवान कहते हैं कि भगवान भी कहते हैं ऋषि मुनि के भेष में आ जाते हैं। जो पार्वती को जो परीक्षा जितनी बार ली, तो कैसे ली थी? तो कहते हैं ब्रह्मचारी के रूप में ली थी, ऋषि के रूप में ली, ऋषि मुनि के रूप में ली थी। और किसी के जीवन जितनी है, माँ लक्ष्मी हो या सरस्वती, किसी के अगर राधा की इतनी परीक्षा उनकी ली गई थी, राधा की परीक्षा जितनी ली गई थी, पार्वती और राधा की सबसे ज़्यादा परीक्षा इन दोनों देवियों की ही ली थी। जब राधा की भी परीक्षा घड़ छड़ परीक्षा वो देते देते उन्हें जन्म परीक्षा दी। और परीक्षा लेने के लिए आते कौन थे? ऋषि मुनि। कौन आते थे? ऋषि मुनि आते थे। पार्वती की परीक्षा लेने के लिए कौन आते थे? ऋषि मुनि आते थे। तो ऋषि मुनि की हर एक जितने कल्प, तो 14 कल्प व्यवस्वत मनवंतर 14 मनु थे। और 14 मनु के अब देखो, अब इसमें कहते हैं कि जो हमारी जो प्रकृति, वैकारिक प्रकृतियां हैं, तो इन्हीं में ब्रह्मा ने ज्ञान और वैराग्य, अपने ज्ञान और वैराग्य से बुद्धि उत्पन्न की थी। और बुद्धि उत्पन्न करने से जो ब्रह्मा ने जो उनकी कामना थी, जो मांगा उनने, जो मांगा था भगवान शिव से, जो कामना थी वो सारी कामना पूर्ण हुई। तो यहाँ आगे तो कहते हैं कि ये मनवंतर का और इसका जो है गणना नहीं की जा सकती है, चूँकि ये आदि और अंत वो आगे हैं। तो ये कल्प मनवंतर कहते हैं 12 कल्प में जब 12 कल्प आया था, 7वें मनवंतर, कहते 12 कल्प के 7वें मनवंतर में, और जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे, सृष्टि की रचना हुई थी। चूँकि 12 जो वर्तमान चल रहा है, 12 कल्प में जो वर्तमान चल रहा है, वो संहार, उसी में ही संहार होता है और उसी में सृष्टि की रचना होती है जो वर्तमान में। तो उसको कौन से कहते हैं? 12 कल्प। 12 कल्प के 7वें मनवंतर में। और देखो 12 कल्प के 7वें मनवंतर में भी भगवान शिव ने ये सबसे पहले है, ये शिव पुराण के शुरू में ही है। ये तो 7वें वायुव्य से आता चलिए, लेकिन 28 अवतार लिए थे भगवान शिव ने, 28 अवतार लिए थे। तो कहते हैं कि ये हमारे लिए, तो जब कहते हैं 12 कल्प में और 7वें मनवंतर में, ये ही इसी में सृष्टि की रचना होती है, इसी में संहार होता है।
जब संहार होता है तो देखो उनका क्या है सर्ग। ये जो 8 जो प्रकृतियाँ हैं, जो इन्हें कहते हैं सर्ग, जो ये 8 प्रकृतियाँ हैं, ये जब अपनी दिशाएं बदल देती है, जब प्रलय होता है तो ये अपनी दिशाएं बदल देती है। और ब्रह्मा भी एकदम अपने जगह पे स्थित नहीं रह पाते हैं। तो प्रलय होता है तो क्या होता है, आंधी आती है, आंधी तूफान आता है, बारिश होती है। कहते हैं कि समुद्र में जो समुद्र का जल तरंग ले लेके ऊपर को उठने लगता है। जब तरंगे ले लेके ऊपर को उठने लगता है, वृक्ष पर्वत सब गिरने लगते हैं। और पृथ्वी पर बारिश, इतनी बारिश होती है कि चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है जब प्रलय होता है। ये प्रलय के लक्षण है। और जब प्रलय होती है तब कहते हैं ब्रह्मा, उस समय ब्रह्मा का कोई न दिन होता है न रात होती है, प्रलय होता है। तब जब प्रलय होती है तो ये सब होता है। उस समय ब्रह्मा कहाँ होते हैं, जब पृथ्वी पर जल ही जल हो जाता है। कहते हैं जल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है, सृष्टि का विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है। प्रलय होने के यही लक्षण है। और समुद्र, कहते हैं समुद्र का पानी इतना उफान लेने लगता है कि समुद्र का पानी चारों तरफ पानी पानी हो जाता है, पृथ्वी जल में डूब जाती है। ये प्रलय के लक्षण है। प्रलय ऐसे ही होता है। देखो प्रलय होता है, हालांकि ये पुराण में नहीं है ना, तो मैंने कभी पढ़ा था। ये प्रलय हो जाती है तो कहते हैं ये पृथ्वी पर जब पानी पानी होता जाता है तो पृथ्वी पर कुछ दिखाई नहीं देता है, इंसान कोई दिखाई नहीं देता है, सब रसातल में चले जाते हैं। और जब सृष्टि की रचना होती तो यहाँ पे जब पानी पानी हो गया था और प्रलय में जब ये ऐसे ही ये प्रलय हुआ था, जब मनमंत्र में 7वें मनमंत्र में जो प्रलय हुआ था 12 कल्प के 7वें मनमंत्र में, तो ये आंधी बारिश तूफान और ये पेड़ पौधे पर्वत ये सब कुछ भी नहीं दिखाई देता है, सब रसातल में चले जाता है। उस समय पर जब प्रलय हुआ था तो उस समय ब्रह्मा जी नारायण का रूप लेके जल में सो रहे थे, जल में शयन कर रहे थे नारायण के रूप में ब्रह्मा जी। और देखो पूर्व काल में विष्णु शयन कर रहे थे। पूर्व काल की बात है, ये शायद हो सकता है आगे आएगा ना, पीछे तो निकल गया ये, मैं पीछे सुना चुकी हूँ इसको। हो सकता है वायवी सहिता में भी आए आगे, नहीं तो इसको पीछे में सुना सके। जब विष्णु कहते हैं कि जल में जब विश्राम सो रहे थे तो ऐसे ही ब्रह्मा में जल में विश्राम कर रहे थे। जब पानी पानी हो गया था, सृष्टि का विनाश हो गया था, कुछ भी नहीं था पृथ्वी पर, कुछ भी नहीं था, तो जब वो जल में शयन कर रहे थे तो ब्रह्मा ने देखा तो उस जल को कहते, उस जल को क्या कहते हैं, उस जल को नार कहते हैं। नार क्यों कहते हैं कि ये जल में जो जल से प्रकट हुआ है वो नार है। तो नार और नार कहते हैं जल से प्रकट होने से ही नर कहा जाता है, और जल में शयन करने से ही नर को, विष्णु को नारायण कहा जाता है। तो ऐसे यहाँ ब्रह्मा जी भी शयन कर रहे थे। कहते हैं कि जब चारों तरफ उन्होंने, ब्रह्मा जी ने देखा कि जब लोकवासी जो अगल बगल में कुछ नहीं दिए, तो कहते हैं जो श्रुतियाँ हैं, तो ये श्रुतियाँ ने ब्रह्मा जी को, उनको जगाना शुरू किया, उनकी स्तुति करनी। कहते हैं कि जब श्रुतियाँ स्तुति करने लगी थी और भगवान शिव की कृपा से जब निंदा थी, तो निंदा को जब जगाने के लिए जब विष्णु ब्रह्मा जी सो रहे थे तो स्तुतियाँ करने के लिए जब वंदना कर रही थी, स्तुति करती थी श्रुतियाँ, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की फिर आँख खुली, और जब आँख खुलने से फिर ब्रह्मा जी ने देखा, जब ब्रह्मा जी की आँख खुली तो कहने लगे कि ये तो सृष्टि पर जब मैं सोया था तो ये सृष्टि थी, पृथ्वी थी, पर्वत थे, नगर निवासी भी थे,
समुद्र भी था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ तो अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा और इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ ब्रह्मा जी भी चकित हो गए थे। तो कहते थे, ब्रह्मा जी कहने लगे, जब देखने लगे कि यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो सोचने लगे। तो जब उन्होंने ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी तो रसातल में चली गई, चूँकि जब जल ही जल हो जाएगा। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखते हैं ना कि सोने के बाद में प्राणी क्या होता है, मरने के समान हो जाता है। तो यही तो काल, ये समय, इसी को तो काल कहते हैं, इसी को समय कहते हैं। देखो एक काल समय को भी कहते हैं और काल मृत को भी कहते हैं। तो कहते हैं इंसानों को, प्राणियों को आज खाए कल की किसी को मालूम नहीं है। सोने के बाद में ये पता नहीं है कि आदमी इंसान सोने के बाद में सुबह ठीक से उठेगा कि नहीं उठेगा। समय, ऋतु और परिवर्तन बदलने में कोई टाइम नहीं लगता है। समय भी बदलते रहते हैं, ऋतु परिवर्तन बदलते रहते हैं, दिन रात भी बदलते रहते हैं, सब कुछ। कहते हैं भगवान इंसानों का जीवन भी बदलता रहता है। क्या मनुष्य जीवन जन्म लेने के बाद में क्या ऐसे रहता है? कहते हैं कि बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, बालकाल होता है आदमी का। कहते हैं कि उसके जीवन में, शरीर में परिवर्तन होता रहता है। तो भगवान, तो हम कहते हैं तो भगवान तो इंसान फिर अपने व्यवहार में परिवर्तन क्यों नहीं करते हैं? अगर किसी के, देखो ये सोचना चाहिए कि हमें संसार में रहने के लिए हमें अपने को बदलना चाहिए। कभी कभी हम अज्ञानी होते हैं, हमको ज्ञान नहीं होता, हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाते, नहीं होता है ज्ञान, धीरे धीरे बढ़ता है। तो हमें उस हिसाब से अपने को ज्ञान कहीं से लेना चाहिए। नहीं है तो किताब से लेना चाहिए, कि सिद्ध पुरुष से लेना चाहिए, अपने गुरु से लेना चाहिए, ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए, अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहिए। तो हमें ये हमारे विकास होने में कोई देर नहीं लगती है। विकास की तरफ बढ़ो तो सही। जब हम विकास की तरफ बढ़ेंगे तो विकास तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये ब्रह्मा जी भी यही कर रहे हैं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को ज्ञान देने के लिए कौन है? श्रुतियाँ। ये श्रुतियाँ ज्ञान देती है, शिव जी ज्ञान देते हैं, शिव ज्ञान देते हैं। जब शिव की कृपा होने से, तो फिर कहते हैं ब्रह्मा ने तप किया था, ब्रह्मा ने शिव का ध्यान लगाया था, शिव की स्तुति की थी कि क्या करे प्रभु, कैसे करे, क्या करे। ये यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, पृथ्वी तो रसातल में चली गई, तो क्या करे। तो भगवान शिव ने उनको ज्ञान प्रदान किया, भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की थी, भगवान ने उनको बुद्धि प्राप्त की थी, बुद्धि दी थी कि तुमको आगे बढ़ो, ये करो। तो कहते भगवान की कृपा से, शिव की कृपा से जब उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान तो ये ब्रह्मा जब भी सृष्टि की रचना करते, कोई कार्य करते तो भगवान शिव का ध्यान करते। भगवान शिव का ध्यान करने से उनको सब दिखाई देता है। अब देखो योगी है, कोई योग करता है, साधना करता है, और साधना करते करते वो सिद्ध हो जाता है, और सिद्ध हो जाता है तो उसको जब योग में बैठता है तो उसको सब दिखाई देता है। वो जिस बात को, जिसको उसकी कामना होगी, जिसके लिए बारे में सोचेगा, पूछेगा, ध्यान करेगा, वो उसको सब दिखाई देगी। क्यों दिखाई देती है? साधना से, योग से। सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं? ये योग से होते हैं, साधना से होते हैं। साधना में वो शक्ति होती है, योग में वो शक्ति होती है कि ब्रह्म को भी हम देखते हैं, हम ब्रह्म की आवाज़ भी सुनते हैं, हम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं, उनके सारे संकेत भी हमको दिखाई देते हैं, सब कुछ दिखाई देता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा योग में हो जाते हैं, तप में हो जाते हैं, ध्यान में हो जाते हैं। ध्यान में उन्हें सब भगवान शिव सब बताते हैं, उन्हें सब बताते जाते हैं। सामने वैसे ही नहीं आते, लेकिन सब बताते जाते हैं, उनको सब दिखाई देता जाता है, ज्ञान होता जाता है। तो ब्रह्मा ने जब देखा कि पृथ्वी में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करना चाहिए, तो उन्होंने 12 का रूप धारण किया। ब्रह्मा ने 12 का रूप धारण करने के बाद में फिर वे कहते हैं सुकर, उसको सुअर, गाँव में सुअर, हमारे गाँव में तो सुअर भी कहते हैं, सुकर कहते हैं, सुअर भी कहते हैं। तो 12
उन्होंने 12 का रूप धारण करके रसातल में, अंदर नीचे रसातल में गए और रसातल में जाके अपनी डाढ़ पे और पृथ्वी को जल से ऊपर लेके आए। तो ब्रह्मा जी ने 12 का रूप धारण करके और अपनी डाढ़ों से कहते हैं रसातल से पृथ्वी को ऊपर लेके आए थे। और पृथ्वी पर ऊपर लाने के बाद फिर उन्होंने पृथ्वी को स्थापित किया, जल के ऊपर पृथ्वी को स्थापित किया। और उन्हें जब पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया तो उनके ऊपर तो फूलों की वर्षा होने लगी, सब उनका जयकारा होने लगे, सब फूलों की वर्षा होने लगी, सब उनको सब उनकी वाई वाई करने लगे, सब उनकी प्रशंसा करने लगे। तो जब देखा तो ब्रह्मा ने फिर देखो पूर्ण कार्य करते हैं, तो जब पूर्ण देवता पूर्ण कार्य करते हैं, देवताओं को भगवान शिव ने इसलिए छोड़ा है पूर्ण कार्य करने के लिए, ये संहार करने के लिए, सृष्टि करने के लिए। ब्रह्मा का कार्य सृष्टि करना, तो ब्रह्मा ने तो यहाँ पर तीनों ही कार्य संभाले इस समय। तो जब उन्होंने पृथ्वी को स्थापित करके फिर पृथ्वी को उन्होंने समतल किया, उनको पृथ्वी को बिल्कुल कहते हैं कि उनको पृथ्वी को एक तार किया, एक सा किया। और करने के बाद फिर ब्रह्मा ने पृथ्वी पर लोक बसाए, सृष्टि की रचना की, पर्वत बनाए, नदियाँ बनाई और उन्होंने सब कहते हैं उन्हें उसके रचना की थी, पेड़ पौधा सारे उगाए थे। और उनको उगाने के बाद में पर्वत नदी सब उन्होंने सब उन सबका निर्माण करने के बाद में फिर उन्होंने विश्वकर्मा से कह दी कि अब यहाँ पर तुम ये सृष्टि की रचना करो। ये जहाँ पर जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, कहीं पे मकान बनाना है, सृष्टि की रचना करनी है, तो ये सब तो उनने ये कार्य विश्वकर्मा को सौंपा था। और विश्वकर्मा को सौंप के और ब्रह्मा जी अपनी जगह पे स्थित हो गए, जहाँ भगवान ब्रह्मा का स्थान था। ये सारा कार्य करके अपने स्थान पे स्थित हो गए थे। तो सबने उन्होंने बहुत भगवान शिव ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और सबने भी बहुत आशीर्वाद दिया। और कहने के बाद में ब्रह्मा बहुत खुश हुए। तो कहते हैं यहाँ पर ये मैंने आज तो हम सबको देखो, हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि ये हमें पृथ्वी पर ये जो सर्ग और प्रतिसर्ग, सर्ग और प्रतिसर्ग का जो ये सुना है, तो सर्ग और प्रतिसर्ग ये ही है, ये ही पृथ्वी, ये ही सूर्य, ये ही चंद्रमा, ये ही अग्नि, ये ही वायु, ये प्रतिसर्ग, ये ही प्रतिसर्ग। तो ये प्रतिसर्ग के बारे में आज देव ऋषि मुनियों ने पूछा था मुनि से, तो मुनि ने ये बताया है। ये 22वीं संहिता का 11वां अध्याय है। तो आज मैंने 11वां अध्याय ये पूरा कर दिया है। कल मैं 12वां अध्याय कहूँगी, बोलूँगी। तो आपको मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो सुनते हैं तो वो भी भाग्यशाली हैं, और मैं अगर सुनाती हूँ तो मैं भी थोड़ी सी भाग्यशाली हूँ, क्योंकि भगवान की चर्चा करने में जो आनंद आता है वो कहते हैं कि संसारिक बेकारिक बातों में करने में आनंद नहीं आता है। और जो भगवान के आस्था में चला जाता है, जो भगवानी शरण में चला जाता है, उसे संसार की जरूरत, संसार की दुनिया की चर्चा की जरूरत नहीं रहती है। कि जो घर घर में चर्चा, आपसे में चर्चा करते हैं, ये लड़ाई झगड़ा, ये इधर की उधर, वो उसकी आवश्यक वो सब छूट जाता है। भगवान की शरण में जाके ये सब छूट जाता है। और हमको भी मोक्ष या मुक्ति के मार्ग पर जैसे भगवान चाहते हैं, तो हमें अपनी मौत से नहीं कहना चाहिए कि मोक्ष मुक्ति जो मिलेगा वो हमें मंजूर है, जो जैसा मिलेगा तो भगवान के ध्यान लगाना चाहिए। और मैं सबको आशीर्वाद देती हूँ, सब संसार में आए, सब खुश रहो, आनंद से रहो, प्यार से रहो, और कोई किसी को चोट मत पहुँचाओ। और सबसे कहते हैं सद्व्यवहार करो, सदाचार में रहो। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आज पूर्णमासी का आज मेरा व्रत था। आज अन्नपूर्णा की पूर्णमासी है, चैत्र मास की पूर्णमासी, ये अन्नपूर्णिमा की पूर्णमासी है। अन्नपूर्णिमा आज के दिन हरिद्वार में और कनखल में, और हरिद्वार में, कनखल में, ये माँ सब जगह आज उनको पानी पीने को भी नहीं मिलेगा।
सब भक्तों के लिए मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो सारे भक्तों को पर दृष्टि रखती हैं और दिन भर भाग दौड़ करती हैं माँ जगदम्बा। चूँकि अन्नपूर्णिमा का दिन है तो आज माँ अन्नपूर्णिमा का भोग लगाया जाता है। जो नया अन्न होता है उससे अन्नपूर्णिमा का हवन किया जाता है और व्रत भी रखा जाता है। व्रत रख के कहते हैं चंदा को अर्घ दिया जाता है और अन्नपूर्णा का हवन किया जाता है। आहुतियाँ छोड़ी जाती हैं अन्नपूर्णा के नाम से। और आज हनुमान जी की कहते हैं हनुमान जयंती भी थी। आज हनुमान जी का जन्मदिन था तो देखो हमने तो अच्छे घी में पूरी बना के और उसमें बतासे मीड़ के और भगवान हनुमान जी का भोग लगाया उनकी। जो तो हम डेली दोनों टाइम ही जलाते हैं। उनकी चौकी अलग है हमारे यहाँ हनुमान जी की। तो आज हनुमान जयंती थी तो हमने उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुबह भी दिया शाम को भी दिया और अब भी हम अन्नपूर्णिमा को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हनुमान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनके जन्म की बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि भगवान हनुमान जी माँ सबके कृपावर से सबको अन्न धन देवें। तो हम इसी बात को कहते हुए और उनको बधाइयाँ देते हुए और सबको हम राधे राधे कहते हुए और गुड नाइट। अब गुड नाइट में करती हूँ सबको।